तो क्या आप जानते हैं कि चाहे आप ज़ेरोधा पे डिलीवरी पेज 1 शेयर में बाइंग या सेलिंग करें या 1 लाख शेयर में, ज़ेरोधा ब्रोकरेज से 0 रुपये बनाता है, बट ये कंपनी 13.5 रुपये बनाती है। और इस कंपनी की ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स के। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फाइनेंस ऑन द रॉक्स की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है CDSL पे। मैंने इस वीडियो को कुछ चैप्टर्स में बांटा हुआ है, तो आपको अगर इस वीडियो का एक स्पेसिफिक पोर्शन देखना है तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं CDSL की हिस्ट्री से। CDSL स्टैंड फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये जो कंपनी है, डीपी क्या होता है? डिपॉजिटरी आपके सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में, एक पेपरलेस फॉर्म में स्टोर रखने का काम करते हैं। ये सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सपोज आपके दादाजी ने आपके लिए कुछ शेयर्स लेके रखे हों, तो वो शेयर्स का डिविडेंड आपके पुराने एड्रेस पे आता है, आपका एड्रेस पुराना अपडेटेड है, उसमें आपके वो पेपर जो हैं वो दादाजी से खो गए, दादाजी भूल गए उनको कहीं और, या फिर उसको दीमक खा गया, तो इन सब केसेस में आपका लॉस हो सकता है। तो एक डिपॉजिटरी सर्विसेज जो ऑनलाइन है वो ये सारे के सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेता है। और अगर बात करूं तो CDSL की, तो CDSL का बिजनेस शुरू हुआ 1999 फरवरी में, जब इसको बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला सेबी से। जो CDSL है इसका प्रमोटर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और CDSL को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? सपोज आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हो, जब भी आप अपने ब्रोकर से कोई भी शेयर्स को बेचते हैं तो वहां पे वो आपको एक ट्रांजैक्शन पिन मांगता है और एक वेबसाइट पे लेके जाता है। वो वेबसाइट किसकी होती है? CDSL की। इस ट्रांजैक्शन में आपके 13.5 रुपए प्लस 18% GST का चार्ज लगता है। इस 13.5 रुपए में 5.5 रुपए CDSL अपने पास रखता है और 8 रुपए का चार्ज आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लेता है। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, ज़ेरोधा हो सकता है, अपस्टॉक हो सकता है। ये सारे के सारे ब्रोकर्स एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट करते हैं। तो आज की डेट में इनके पास 592 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। और इनका अगर कॉम्पिटिटर की बात करूं तो ये एक डुओपोली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इनका कॉम्पिटिटर है। CSDL के पास ऑलमोस्ट 3.75 करोड़ अकाउंट्स हैं आज की डेट में, और NSDL के पास 2.3 करोड़ अकाउंट्स हैं। लास्ट 1 साल की बात करूं तो 1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं CDSL के अंदर। और CDSL थोड़े से ज्यादा कॉम्पिटिटिव और बेटर रेट्स ऑफर करता है NSDL से। आज की डेट में CSDL का मार्केट शेयर 58% है, जहां की NSDL का मार्केट शेयर 42% है। और अगर बात करूं तो ये जैसे जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स और ब्रोकर्स एक नए नए अकाउंट खोलते जाएंगे, वैसे वैसे डिपॉजिटरी की जरूरत पड़ती जाएगी। और CDSL का बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स के। अगर CDSL की सब्सिडरीज के बारे में बात करूं तो इनकी 3 सब्सिडरीज हैं। इनकी पहली सब्सिडरी CDSL वेंचर्स लिमिटेड, ये क्लाइंट प्रोफाइलिंग और KYC का काम करते हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ KYCs कर रखी हैं। दूसरी डिपॉजिटरी CDSL इंश्योरेंस डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये क्या काम करती है? आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज को इंश्योरेंस अकाउंट में स्टोर रखने का काम करते हैं। आज के डेट में इनके पास 6 लाख अकाउंट है। तीसरी सब्सिडरी है CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड, ये वेयर हाउसिंग का काम करते हैं और वेयर हाउसिंग बेस्ड सेल्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अब मैं बात करता हूं CDSL की मैनेजमेंट के बारे में। CDSL की मैनेजमेंट में इनके MD और CEO हैं श्री नेहल वोहरा जी। नेहल वोहरा जी ने कंपनी को ज्वाइन किया था 2019 में। ये MS हैं फाइनेंस से, NMIMS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटीज एंड रेगुलेटरी मार्केट्स में। और इन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो सेबी से की थी 1996 में। और इनके चेयरमैन की बात करूं तो श्री BV चौबल जी हैं। इनके पास डिग्री है MS IIT दिल्ली से। इनके पास 38 साल का एक्सपीरियंस है और ये डिफरेंट रोल्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सर्व कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं CDSL के IPO के बारे में। CDSL का IPO आया था जून 2017 में। IPO का जो प्राइस था वो पर शेयर 149 रुपीज का था। और अगर आज की रेट में बात करूं तो CDSL 1000 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। CDSL इंडिया की पहली डिपॉजिटरी थी जो कि मार्केट में लिस्टेड है।
और सीडीएसएल के अगर बारे में बात करूं तो सीडीएसएल ने पिछले 3 साल में लिस्टिंग के बाद से आज तक ऑलमोस्ट 500% के रिटर्न दे दिए हैं। अब मैं बात करता हूं सीडीएसएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इसका प्रमोटर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, प्रमोटर होल्डिंग 20% है और स्टेबल है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 7-7% की हिस्सेदारी रखते हैं इसके अंदर। अगर कैनरा बैंक और एलआईसी की बात करूं तो 3.3% कैनरा बैंक, एलआईसी 4.4% की हिस्सेदारी रखते हैं। म्यूचुअल फंड 6% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 8.02% की हिस्सेदारी रखते हैं। अब मैं बात करता हूं सीडीएसएल के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। तो सीडीएसएल के कस्टमर्स कौन कौन है? सीडीएसएल के कस्टमर्स रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जिनको आप ब्रोकर्स भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इश्योर्स जो कि अपनी कंपनी को लिस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। अब सीडीएसएल का रेवेन्यू कहां से आता है? सीडीएसएल पैसे किन किन सेगमेंट से कमाता है? तो जो सीडीएसएल है ये 34% पैसे कमाता है एनुअल इशुअर चार्जेस से। ये एनुअल इशुअर चार्जेस जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो देती हैं सीडीएसएल को। इसके अलावा सीडीएसएल 10% पैसे कमाता है ट्रांजैक्शन से, जो आपकी डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती हैं और ट्रेड सेटलमेंट की प्रोसेस से। इसके अलावा सीडीएसएल आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन से पैसे कमाता है। सीडीएसएल जो है फैसिलिटेट करता है एजीएम, क्रेडिट ऑफ डिविडेंड्स, आपके अकाउंट में शेयर स्प्लिट, राइट्स इशू, ये सारे के सारे कॉर्पोरेट एक्शंस में सीडीएसएल हेल्प करता है। और ये 10% पैसे कमाता है ऑनलाइन ई केवाईसी सर्विसेज से, और 4% पैसे कमाता है एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो कि आपके सारे के सारे डीमैट से और सारे के सारे अलग अलग ब्रोकर्स से कंबाइन करके आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजने का काम करता है। अब मैं बात करता हूं सीडीएसएल की स्वॉट एनालिसिस के बारे में। तो सीडीएसएल की स्ट्रेंथ क्या क्या है? सीडीएसएल की स्ट्रेंथ है ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करता है जिसमें एक बहुत ही कम फिक्स्ड कॉस्ट होती है और इस बिजनेस में स्केलिंग बहुत ज्यादा की जा सकती है। सीडीएसएल आज की रेट में 2.5-3 करोड़ अकाउंट्स को देख रहा है। सीडीएसएल आगे आने वाले टाइम में 10 करोड़ अकाउंट्स को भी देख सकता है, क्योंकि इनकी फिक्स कॉस्ट मिनिमम है। तो ये अपने बिजनेस को आराम से बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्केल अप कर सकते हैं। सीडीएसएल के पास एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का, जो कि नए नए पार्टिसिपेंट्स मतलब नई किसी को डिपॉजिटरी स्टैब्लिश करनी हो तो उनके लिए चैलेंज हो सकता है और उनके लिए एक बैरियर हो सकता है। सीडीएसएल के पास एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है और ये बिजनेस जो है ये रिपीट फैक्टर के ऊपर चलता है। मतलब आप जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक रिपीटेटिव बिजनेस है। आपने अगर एक बार अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो आप एक इसके रिपीटेटिव कस्टमर बन जाते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है और इसको कॉस्ट लीडरशिप मिलती है इनके सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम से। सीडीएसएल के पास एक बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और इनका जो मैनेजमेंट का अगर एवरेज एक्सपीरियंस की बात करूं तो 25 इयर्स का है। अब मैं बात करता हूं सीडीएसएल की वीकनेस के बारे में। सीडीएसएल की वीकनेस हो सकती है मार्केट के अंदर स्लो डाउन। हाँ, इनके पास 100% अप टाइम का एक चैलेंज है कि ऐसा हो सकता है कि इनका जो सर्विसेज हैं, ओटीपी की सर्विसेज हैं, इनके ऑनलाइन डीपी की सर्विसेज हैं, ये 100% अप टाइम ना दे पाए तो ये एक चैलेंज हो सकता है। उसके अलावा सेबी कोई नई गाइडलाइन ले आए या फिर रेगुलेटरी चैलेंजेस, ये इनके लिए एक चैलेंज है। अब बात करता हूं थ्रेट्स के, तो इनके लिए साइबर अटैक थ्रेट हो सकता है। हाँ, एनएसडीएल इनका कॉम्पिटिटर है, उसकी लिस्टिंग इनके लिए एक थ्रेट हो सकता है। इनके सिस्टम को का फेलियर और कोई नए डिपॉजिटरी का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में, ये इनके इस बिजनेस के लिए थोड़े से थ्रेट्स हो सकते हैं। तो मैं बात करता हूं अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में। एक कोट से शुरुआत करूंगा, बिलीव इन इंडिया। अगर आप इंडिया और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो आपको सीडीएसएल की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करना पड़ेगा। आज की रेट में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 3 से 4% लोग ही हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट्स हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए और आगे आने वाले टाइम में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम मिले, तो ये भी इस बिजनेस के लिए एक प्रॉफिटेबल चीज हो सकती है। अपकमिंग आईपीओज, अभी जैसे न्यूज आ रही है कि एलआईसी अपना आईपीओ लाने वाला है, जोमैटो, पेटीएम, इन सब कंपनीज जैसे जैसे अपना आईपीओ लाएंगी वैसे वैसे पब्लिक को इन मार्केट्स के अंदर विश्वास बढ़ेगा और अपने आईपीओ को अप्लाई करने के लिए वो नए नए डीमैट अकाउंट्स खोल सकते हैं। आज के डेट में ज्यादातर लोग 5%, 4% जो आपके सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट्स में सीमित हैं, वो आगे आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो। ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा डीपीज इस पर रजिस्टर हो सकती हैं।
और जो कि ये जीरो डिलीवरी फी पे जो डिस्काउंट ब्रेकर्स का काम कर रहे हैं, वो भी इस बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और एक और चीज बताऊं तो एक इन्होंने MCX के साथ एक MOU साइन किया है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है इस बिजनेस का। अब मैं बात करता हूं CDSL के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इनकी 5 साल की अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ को बताऊं तो 17% है, 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ 16% है, 5 साल की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रोथ 22% है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है 62% पे, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 46% का है। तो अब मैं बात करता हूं CDSL की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो इस स्टॉक ने जो है पिछले 2.5 महीने के अंदर अंदर काफी अच्छा रन दे दिया है। ऑलमोस्ट इसने 400 से 425 पॉइंट का रनअप दिया है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट अप्रैल के स्टार्टिंग में 580 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, और आज की रेट में ये 1000 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। ये CDSL की एक बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। CDSL एक जीरो डेट की कंपनी है। CDSL की जीरो प्लेज्ड होल्डिंग है। CDSL एक कैश रिच और एक गुड रिजर्व्स वाली कंपनी है। इसके पास एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, और आगे आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट अगर मैं इसके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करूं जो कि 64.67 है, और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं वो जो कि 15.16 है, तो ये सारे लेवल्स को देख के CDSL आज की डेट में एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे लगता है। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।